नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अलग अलग सीटों की बात हम लगातार कर रहे हैं और दरअसल लोकसभा का चुनाव और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, मामला बेहद दिलचस्प है। आज फिर एक ऐसी सीट की हम बात करने जा रहे हैं जहां लड़ाई दिलचस्प होती रही है, जो बिल्कुल हॉट सीट रही है और जो गढ़ है बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सीट, सारण की सीट, जहां से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी सांसद हैं। और इस सीट की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारण की लोकसभा सीट को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि लालू परिवार का ही कोई सदस्य इस बार फिर सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। राबड़ी देवी एक बार इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं। 2014 का वो चुनाव था, अगर शायद मुझे ठीक से याद हो तो। 2019 का लोकसभा चुनाव तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने उस सीट से चुनाव लड़ा, आरजेडी के टिकट पर लड़ा। आरजेडी के बड़े नेता हुआ करते थे चंद्रिका राय, लेकिन बाद में जब लालू परिवार से तल्खी बढ़ी तो वो आरजेडी से अलग हो गए, जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन जेडीयू में भी वो इन दिनों सक्रिय नहीं है, हालांकि जेडीयू छोड़ने का आधिकारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रिका राय जब इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, सारण की लोकसभा सीट से, तब तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे और आरजेडी ये सीट हार गई। चंद्रिका राय ये सीट हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी ये सीट हार चुकी हैं। अब सवाल यह है कि लालू परिवार से इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा। तो इस पर हम बात ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव का बयान आया है। देखिए, तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। आरजेडी कोटे से वो राज्य सरकार में मंत्री हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं। और चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हों, चाहे वो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं मौजूदा वक्त में, इससे पहले जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। तभी वो ठीक उसी तरह जैसे उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव अस्पतालों का निरीक्षण करने चले जाते हैं, ऑन द स्पॉट फैसले लेते हैं, वो कार्यशैली तेज प्रताप यादव की भी थी। और इन दिनों भी पर्यावरण विभाग में वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ भी हो रही है। तो तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। ऐसा लगता है तेज प्रताप यादव अब ज्यादा दिनों तक मंत्री नहीं रहना चाहते, वो संसद पहुंचना चाहते हैं, वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हीं का बयान है जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है। एक किसी जगह उन्होंने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि देखिए, अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहती है तो लोग चुनाव लड़ते हैं और जनता अगर चाहेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल मैदान में आएंगे। तो ऐसी बात तेज प्रताप यादव ने कही है। तो सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तेज प्रताप यादव को लालू यादव मैदान में उतारेंगे, क्योंकि ये फैसला तो लालू यादव का ही होगा। तेज प्रताप यादव चाहे कुछ भी कहें, लालू यादव से इतर तो वो जा भी नहीं सकते। फैसला लालू यादव को ही लेना है और इस बार लालू यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। लालू यादव अभी जेल में नहीं है, बाहर हैं और फिट नजर आ रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हम फिट हैं, बीजेपी को फिट कर देंगे। तो लालू यादव चूंकि बाहर हैं, लालू यादव जिस तरीके से सक्रिय सक्रिय हैं और वाकई लालू यादव अपने दावे के मुताबिक फिट हैं, तो उनकी फिटनेस का फायदा जाहिर तौर पर आरजेडी को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। तो फैसला लालू यादव को लेना है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो वो लड़ेंगे चुनाव। तो जाहिर तौर पर सारण सीट से उनको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी सीट से 2019 में उनके ससुर चंद्रिका राय ने चुनाव लड़ा था। अब एक और मामला है
एक खबर और है जिसकी भी खूब चर्चा हो रही है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की राजनीति में एंट्री हो सकती है। हालांकि ये चर्चा नहीं है, नई नहीं है, ये चर्चा पहले से होती रही है। बिहार में जब आनन फानन में यानी रातों रात नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, नीतीश तेजस्वी ने शपथ नहीं लिया था, तब ये चर्चा चल रही थी, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव की पत्नी शपथ ले सकती हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव की पत्नी शामिल होंगी और उनकी पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है। लेकिन ये हुआ नहीं तब। अब जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी यही चर्चा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी वहां से मैदान में उतर सकती हैं सारण लोकसभा सीट से। हालांकि सारण लोकसभा सीट पर अभी बहुत खेल होना बाकी है। सारण लोकसभा सीट पर क्या चंद्रिका राय, जो तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो दावा ठोकेंगे और चंद्रिका राय फिर मैदान में होंगे तो किस पार्टी के टिकट पर होंगे? या फिर एक दूसरा खेल भी है जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे कभी। वो भी एक बड़ा दिलचस्प खेल हो सकता है। तो सारण लोकसभा सीट पर कई तरह के खेल होने हैं। अब देखना यह है, जो चर्चा चल रही है, तेज प्रताप यादव ने इस चर्चा को और गर्म कर दिया है कि इस सीट से लालू परिवार से कौन लड़ेगा। तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, लालू यादव के बड़े बेटे लड़ेंगे, या छोटी बहू लड़ेंगी। तेज प्रताप लड़ेंगे कि राजश्री यादव लड़ेंगी, यह देखना होगा। और वैसे भी बिहार की कुछ हॉट सीटों में से एक सारण की सीट भी है। सारण की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प होती रही है। सारण सीट भी दिग्गजों की सीट रही है, जहां से लालू यादव चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। राबड़ी देवी हारी तो लालू यादव हारे, तो हार जीत का सिलसिला चलता रहा है लगातार। तो अब सारण सीट पर क्या होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, बयान देकर उन्होंने इस चर्चा को तेज कर दिया है, उसकी गर्माहट बढ़ा दी है। अब लड़ाई ससुर बनाम दामाद होगी, तेज प्रताप यादव बनाम चंद्रिका राय होगी। बीजेपी राजीव प्रताप रूडी को फिर उस सीट से उतारेगी, या बीजेपी भी किसी खेल की फिराक में है, बीजेपी भी कोई खेल कर सकती है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये देखना होगा कि लालू परिवार से कौन इस सीट से मैदान में उतरता है। चाहे वो तेज प्रताप उतरे, चाहे वो राजश्री यादव उतरे, दोनों में से कोई भी उतरता है तो लड़ाई दिलचस्प होगी और बड़ा दिलचस्प मुकाबला सारण की लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।